नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे कैमेरिला पिवोट पॉइंट्स इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम है नेक्स्ट डे कैमेरिला पिवोट पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट डे के पिवोट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या लगेगा, आज की दिन की जो डेली कैंडल है उसकी हाई लो और क्लोज वैल्यूज हमें लगेंगी। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी, जिससे कि जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि डेली चार्ट का डेटा फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पे टी ऐसे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो भी डेटा फाइंड आउट करना है उसका वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि क्लोज, हाई और लो। और उसके बाद कुछ टेक्निकल इनपुट्स है दो, जो आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी की जो लाइव डेली कैंडल है या जो करंट डेली कैंडल है उसकी हाई लो और क्लोज वैल्यूज आ चुकी हैं। देन सबसे पहली लेवल हम लोग कौन सी फाइंड आउट करेंगे? पीवोट लेवल। वो कैसे करेंगे? ये जो क्लोज, हाई और लो वैल्यूज है उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, वो है हमारी पीवोट लेवल। उसके बाद पीवोट की रेंज फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगी रेंज? टुडेज हाई माइनस टुडेज लो, ये हो गई हमारी रेंज। फिर इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, R1 R2 R3। और सपोर्ट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, तीन सपोर्ट लेवल्स हैं S1 S2 S3। अब ये सारी लेवल्स तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन लेवल्स को चार्ट पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे की लेवल्स को प्लॉट करना है तो चार्ट पे जो आखिरी कैंडल होगी ना उसके राइट साइड में ही हमें इन लाइंस को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से चार्ट पे जो लेटेस्ट कैंडल या लास्ट कैंडल है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर लाइन डॉट न्यू फंक्शन का यूज करके हर एक प्रकार की लाइन को चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। पिवोट लाइन, R1 R2 R3 S1 S2 S3, इन सारी लाइंस को चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि ये लाइंस जो है वो चार्ट के राइट साइड में ही एक्सटेंड होनी चाहिए, एक्सटेंड इज इक्वल टू एक्सटेंड डॉट राइट ऐसे लिखेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में तो हमें कोई लाइंस दिखानी नहीं क्योंकि ये कल की लाइंस है, तो कल का दिन तो चार्ट के राइट साइड में ही आने वाला है। ओके, तो एक्सटेंड इज इक्वल टू एक्सटेंड डॉट राइट ऐसे लिखेंगे ताकि लाइंस जो है वो राइट साइड में ही ड्रॉ हो। हर एक लाइन को कलर भी दिया है, पिवोट लाइन को दिया है व्हाइट कलर, सारे रेजिस्टेंसेस को दिया है रेड कलर और सारे सपोर्ट्स को दिया है ग्रीन कलर। ओके, अब इन लाइंस के साथ साथ उन लाइंस के ऊपर हमें लेबल्स भी ड्रॉ करने हैं, जिसमें हर एक लाइन का नाम लिखा जाएगा और उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से लेबल डॉट न्यू फंक्शन का यूज करके हम लोग लेबल्स ड्रॉ करेंगे। उन लेबल्स के ऊपर, हर एक लेवल के ऊपर, लेवल में उस लेवल का नाम लिखा होगा, जैसे पिवोट के लिए P, R1 के लिए R1 ऐसे। और उन लेवल्स की वैल्यू भी हम लोग लेबल में शो करने वाले हैं। हर एक लेवल का कलर लाइन के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम है। ये जो लास्ट कैंडल होगी चार्ट की, लेटेस्ट कैंडल होगी, वो जो आज का दिन होगा उसके हिसाब से ये लेटेस्ट कैंडल तो हर समय बदलती जाएगी। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूँ तो हर 1 मिनट पे एक नई कैंडल ड्रॉ होगी, तो हर 1 मिनट पे ये सारा कोड रन होगा। ओके, तो नई नई लाइंस बनती जाएंगी, नए नए लेबल्स बनते जाएंगे, तो पूरे चार्ट पे क्राउड हो जाएगा लाइंस का और लेबल्स का। तो हमें क्या चाहिए कि जब भी नई कैंडल बने और नई लाइंस और नए लेबल्स ड्रॉ हो तो जितने भी पुराने लाइंस और पुराने लेबल्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएं और चार्ट पे जो लेटेस्ट लाइंस हैं और जो लेटेस्ट लेबल्स हैं सिर्फ वही बने रहें। तो वो कैसा करना है? देखिए, इस प्रकार से हमें जो पुरानी लाइंस है उन सबको डिलीट करना है, लाइन डॉट डिलीट। और ये जो लाइन के नाम है यहाँ पे, ये सारे नाम है, उनको यहाँ पे मेंशन करना है और आगे ब्रैकेट 1 लिखना है। ब्रैकेट 1 मतलब पिछली वाली लाइन। ओके, तो पिछली वाली सारी लाइंस को हमें डिलीट करना है। वैसे ही लेबल डॉट डिलीट फंक्शन का यूज करके जितने भी पिछले वाले लेवल्स हैं उनको डिलीट करना है ताकि चार्ट पे जो लेटेस्ट लेवल है वही सिर्फ बने रहें। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक कर देंगे। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पे हूँ। आज है 2 मई। ओके, 2 मई का चार्ट है ये। कल आने वाला है 5 मई। ओके, तो कल की पिवोट लेवल्स आज ही मुझे ये इस चार्ट पे दिखाई दे रही है। ओके, ये सारी लाल वाली है रेजिस्टेंसेस, ये सफेद वाली है पिवोट, ग्रीन वाली है अपनी सपोर्ट लेवल्स। ओके, तो ये 2 मई जब लाइव होगा ना, अब तो ये फिलहाल लाइव नहीं है, लेकिन ये जब लाइव रहा होगा तो कैसे ये लाइंस बिहेव कर रही होंगी हम एक्शन रिप्ले करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो मार्केट लाइव नहीं है तो हम लोग एक्शन रिप्ले का सहारा लेंगे। देखिए, मैं एक्शन रिप्ले कर रहा हूँ। जब 2 मई का चार्ट लाइव रहा होगा ना तो इस प्रकार से
हमें ये लाइंस बिहेव होती हुई नजर आएंगी। देखिए जैसे जैसे नए नए कैंडल्स बन रही हैं वैसे वैसे ये कल की पिवोट लाइंस, कल की कैमेरिला पिवोट लाइंस हमें चार्ट पे ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे नई कैंडल्स बन रही है लाइंस आगे आगे सकती जा रही हैं, उनके साथ उनके लेवल्स भी मूव कर रहे हैं। ओके, और आज की डेली हाई लोअर क्लोज वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होंगी ये लाइंस भी उस प्रकार से चेंज होती जाएंगी। ओके, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।